बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज आपके सामने हम एक जो आज का बहुत ही हॉट टॉपिक है और जिसके ऊपर पूरी उम्मत जो है उसके दिल अज़ुर्दा हैं, और वो वाक़या स्वीडन में कुरान मजीद की जो उन्होंने कुफ़ार ने, ईसाई लोगों ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, उसके हवाले से हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि इसके ऊपर हम बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आप भी इस नेक काम में आप हिस्सेदार बन जाएं। दोस्तों, आज मेरा जो आप लोगों से सवाल है कि कुरान मजीद या रसालत मआब अलैहिस्सलाम की तौहीन का वाक़या मगरब में रोज़ बरोज़ क्यों होता रहता है। ये हर कुछ अरसे के बाद ऐसे वाक़यात जो किए जाते हैं, वो उसकी वजह क्या है। मेरे नुक्ता नज़र से जब तक इंसान मजबूत नहीं होता उस वक्त तक दूसरा इंसान उसकी तौहीन करता है। आज हमें देखना है कि हमारा जो बारोब होना और दूसरे उन लोगों के ऊपर हमारा जो दहशत और उसके ऊपर उनका खौफ होना, उसके लिए पहला जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारा अमल है। जब कुफार देखते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो हमने कुरान मजीद जो है उसको उठाकर ताकों में रख दिया है, कुरान मजीद की हमने कभी तलावत नहीं की है, कुरान मजीद के साथ हमारी ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक नहीं है, हम झूठ बोलते हैं, हम कम तोलते हैं और हम फ्रॉड और जितने भी धोखेबाजी के मामलात हैं वो करते हैं। ये सिर्फ हम अपने मुसलमान ममालिक में नहीं करते बल्कि ये इन दयारे गैर के मुल्कों में भी हम ऐसा करते हैं। हमारी बदअमली का ये हाल है कि कोई आदमी जब उसको पता चलता है कि ये मुसलमान है तो वो समझ लेता है कि ये बददियानत होगा, ये ख़यानत करेगा। तो दोस्तों, जिस तालीम के बुनियाद पे हमारी एक आइडेंटिटी थी, हमारी एक शनाख्त थी, उसको आप और हमने भुला दिया। अगर हम इस तरीके से, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अगर एक आदमी अपने वालिदैन की बात नहीं मानता है, उसको गाली गलौज करता है, उसको बुरा भला कहता है, और अगर ये ना करता भी हो, अगर वालिदैन उसको कहीं किसी काम के लिए कहते तो मानता नहीं है, तो क्या उसके वालिदैन की दूसरा को बंदा इज्जत करेगा? लाजमी हमारे को उनको पता है कि इनकी औलाद इनके हाथ में नहीं है, तो जो चाहे हम इसके साथ कर लें। तो हमारी बदकिस्मती इस वक्त मुसलमानों की ये है कि हम लोग बेअमल हैं। दोस्तों, इसी हवाले से अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा जो है उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज से बात की है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। दोस्तों, हमारी जो फितरत जो है वो, अगरचे हम इंसान हैं, अगर हमारा अमल बुलंद तर होगा, आला होगा, तो अल्लाह तबारक ताला हमारा दर्जा बुलंद कर देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि आखिरत का दर्जा बुलंद होता है बल्कि दुनिया के लोगों में भी इंसान की एक वजाहत और एक उसका रोब और उसका जो दबदबा है वो पैदा होता है। इंसान जितना अमल से मुतासर होता है, किसी और चीज़ से मुतासर नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, आज जब कुफार हमें एक इंतहाई घिनौने जराइम में देखते हैं, हमें अमाल के अंदर इंतहाई गिरा हुआ महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपने ईमान को बेच डालते हैं, तो वो बार बार समझते हैं कि हम लोग कहीं के नहीं रह गए, हम अमली नफाक के जिस दर्जे पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, वो हमें बार बार चेक करते हैं। आज जो लम्हा फिक्रिया वो ये है कि मुझे और आपको एक अच्छा मुसलमान बनना है। जब तक हम मुसलमान नहीं बनेंगे, एक अच्छे बाअमल इंसान नहीं बनेंगे, तो उस वक्त तक कुफार ये अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आएंगे। आपके सामने मैं एक बड़ी तारीख की खूबसूरत मिसाल पेश करता हूँ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप ईरान के मुहाज पे जंग के लिए बड़े अरसे से जो थे वो अपने मामलात को कोशिश कर रहे थे कि फ़तह हासिल कर सकें, लेकिन रुस्तम जो सिपा सलार था ईरानी फ़ौज का, उसने मुसलमानों की एक नहीं चलने दे रहा था। चुनाचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पास एक अपना एलची भेजा। वो सहाबी जो थे, उनके आने से पहले रुस्तम ने
आपने दरबारियों को उनको खूबसूरत तरीके से अच्छे अच्छे लिबास पहनाए, आपने दरबार को सजाया, और उसने सोचा कि जब मुसलमान आएगा एलची तो उसके ऊपर रोब पड़ेगा। लेकिन वो जब सहाबी आए तो उन्होंने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और वो घोड़े से उतरे जिसके ऊपर जीन भी नहीं थी, और उसके साथ वो बड़े बारोब तरीके से उस जो सफ बंदी रुस्तम ने कर रखी थी उसमें से गुजरे, और आते ही उनके पास जो तलवार थी उन्होंने रुस्तम का जो तख्त था उसके अंदर पेवस्त की। तो रुस्तम को ये बात बड़ी नाजेबाई वाली लगी, और उसने कहा कि ये तो भाई इनको तो ज़रा भी ख्याल नहीं है कि अदब आदाब नहीं है। चुनाचे उसने आप की तौहीन करने के लिए, सहाबी एलची की तौहीन करने के लिए एक अपनी टोकरी मिट्टी की उठवाई और उनके सर पर रख दी। तो आप दोस्तों हैरान होंगे कि एक तरफ तो वो सारे लोग दहशत ज़दा हुए, उनके ऊपर मुसलमानों का रोब पड़ा, और दूसरी तरफ वो सहाबी जो है वो बशारत देता जा रहा था कि कुफार ने अपनी ज़मीन हमारे हवाले कर दी है। दोस्तों आप हैरान होंगे कि मुसलमान अगर उस ज़माने में मसवाक करने बैठ जाते थे तो वो कहते थे देओ अहमद देओ अहमद। मुसलमानों ने अपने अमल के साथ, अपने खूबसूरत तरीक़ेकार के साथ और बेखौफी और दलेरी के साथ कुफार को इतना पस्त कर दिया था कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर कोई हमें औरत नज़र आ जाए तो हमारी आँखें उससे नहीं हटती। अगर किसी बहन भाई का पैसा आ जाए, हम शराब को तो हराम समझते हैं, लेकिन रिज़्क़े हराम कमाना हर आदमी ने अपना शहरशेवा बना रखा है। छोटी से छोटी मैं मिसाल देता हूँ, जिस बंदे का कोई बस नहीं चलता, जैसे फ्रूट वाला है, तो वो फ्रूट जब देता है तो उसमें भी 3-4 दाने 5 दाने जो है फ्रूट में 1 पाव आधा किलो जो है वो ख़राब डाल देता है, जबकि वो पैसे सही वाले के लेता है। तो दोस्तों बताओ, जिस आदमी का रिज़्क़ हलाल का नहीं है, जिसकी आँख में हया नहीं है, जिसके अमाल में दूसरे की तरफदारी और उसकी मुसीबत को दूर करने का जज्बा नहीं है, तो वो मुसलमान तो एक जानदार जिस्म तब बन सकता है जब मुसलमान से दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुँचे। मुसलमान जो है अपने लिए वही पसंद करे और दूसरों के लिए भी वही पसंद करे, उसके दरमियान में फ़र्क ना हो। आदमी अपने दूसरे मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए तैयार रहे, उसकी पर्दापोशी करने वाला हो। हम तो बदकिस्मती है कि दूसरों के नकायस निकालने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आप मुझे बताएं, इस वक्त जो हमारी मुसलमानों की हालत है, ये सिर्फ मैं एक आम आदमी की बात नहीं कर रहा, हमारी रियासतों के हुक्मरानों की बात देख लें कि हमारी रियासतों के हुक्मरानों को वो औरतों के ज़रिए ख़रीदते हैं। उनको वहाँ पे आप जब बुलाते हैं तो तरह तरह की उनके लिए वो ऐसी चीज़ें पेश कर देते हैं जिससे इंसान खुद अपनी नज़रों से गिर जाता है। हमारी तारीख़ के औराक में है कि सदर अयूब खान जब बाहर मगरब के दौरे पर गए तो वो तालाब में क्या करते हुए पकड़े गए। आज भी तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये हमारे पास बदकिस्मती है, मुसलमान रहनुमाओं की भी और मुसलमान अवाम उन्नास की भी। हम आज अगर चाहते हैं कि कुरान मजीद की ये बेहुरमती ना हो, नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुक़द्दसा है उनके हवाले से कोई आदमी जुर्रत ना कर सके, तो उसके लिए उसका एक ही इलाज है, एक ही तरीका है कि हम मुसलमान सबसे पहले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ज़ात गिरामी जो है उसके अहकामात को सुने, उसके अहकामात पे अमल करें। और ये जो हमारी ज़िंदगियां हैं, नबी अलैहिस्सलाम, हम सिर्फ शराब की जो है हुर्मत और सूर की हुर्मत पे ना जाएं। आज कौन सा मुसलमान घर है जिसमें सूद जो है वो नहीं चल रहा, जिसमें रिश्वत नहीं चल रही, जहाँ पे हम यतीमों के हक नहीं मार रहे, जहाँ पे हम अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, अपनी माओं, उनकी विरासत को खा नहीं रहे। तो दोस्तों, जब हम अल्लाह के अहकामात की हर वक्त घरों में बेहुरमती कर रहे हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, तो दोस्तों जब एक आदमी अल्लाह का नाफरमान होगा तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब तो आएगा। उसके वालदैन, जब एक आदमी अपने वालदैन की तौहीन करेगा, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माँ बाप को गाली ना दो। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने वालदैन को गाली क्यों देंगे? फरमाया कि जब तुम किसी के वालदैन को गाली दोगे तो दूसरा तुम्हारे वालदैन को गाली ज़रूर देगा। तो दोस्तों यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जब अल्लाह की तौहीन हम रोज़ कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तौहीन रोज़ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला की किताब का
ہم ہر وقت مذاق اڑا رہے ہیں، ہم نے برکت کے لیے اس کو رکھ چھوڑا ہے، اس کا کبھی مطالعہ نہیں کیا، اس کے کبھی مطلب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسجد ہم بہت عالیشان بنا لیتے ہیں اور اس میں جو مولوی رکھتے ہیں جس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ وہ صرف جہالت کے اندر ہمیں کچھ بھی نہ کہے اور ہمارے مردوں کو غسل دے رکھے۔ تو جس ماحول میں ہم مسلمان آج جا رہے ہیں اور جس طرح سے ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو اس میں لازمی خاصہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی شعار ہیں، چاہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہیں یا قرآن مجید کی ذات ہے یا اور اس طرح کے معاملات ہیں، ہماری توہین ہوتی رہے گی۔ ہم اس توہین سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سب سے پہلے باعمل انسان بنے اور اللہ کا جو دین ہمارے ان مولویوں نے چھپا رکھا ہے، اس دین کو واپس لانے کی کوشش کریں، جو انتہائی سادہ، انتہائی صاف اور اللہ کے رسول کے طریقے انتہائی آسان ہیں، جن کو پر عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں ایک علیحدہ گفتگو کروں گا جس میں بتایا جائے گا کہ دین جو ہے ہمارا کدھر چھپ گیا ہے۔ وہ چھپا ہوا دین جو ہے، جو کہ انتہائی آسان اور سادہ ہے، جس کے اوپر عمل کرنا کسی طرح سے بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ان مفاد پرست لوگوں نے جنہوں نے اپنی اپنی دکانیں چلا رکھی ہیں، ان لوگوں نے اس دین کو کیوں پیچھے چھوڑ رکھا ہے؟ ہماری نمازیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کی اجازت دی، لیکن ہمارے مولوی نے اس کو روک دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 نمازیں بلا وجہ بھی اکٹھی کرنے کی اجازت دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، تاکہ اگر کوئی آدمی تھکا ہوا آیا ہے، اگر اس کو پریشانی ایسی آئی ہے کہ وہ سو کے اس کی دوسری نماز نہ ضائع جائے، تو چاہیے جائے کہ اس کی دونوں نمازیں ضائع ہوں تو وہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ کے اچھے طریقے سے اپنی نیند پوری کر لے اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں شامل ہو جائے۔ اللہ تو انسانوں کے اوپر آسانی پیدا کرتا ہے۔ ان مولویوں نے ہمارے لیے سب سے بڑی جو بات ہے وہ دین کے اندر سختی پیدا کر دی، اس کو جامد کر دیا، اس کے اندر جو حرکت اور اس کے اندر وسعت تھی اس کو ہمارے لیے اس کو ایک ممنوع پھل بنا دیا ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے انشاءاللہ علیحدہ بات ہوگی۔ آج آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ پورا پاکستان احتجاج میں ہے، پوری امت مسلمہ احتجاج میں ہے اور ہمارے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کی بے حرمتی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ کی طرف غور کریں۔ لمحہ کا بھر کے لیے یہ میری باتیں، ان کے اوپر آپ سوچئے گا ضرور۔ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ باتیں سب کی سب درست ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب ذوالجلال اس کے حکم کو ماننا ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور جب سمجھنا ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن محبت اس وقت ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو، اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو پھر میرے حبیب علیہ السلام کی بات کو مانو۔ اگر تم اس کی بات مانو گے تو میں تم لوگوں کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اپنا ولی بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا، اور صرف یہی نہیں کہ دوست بناؤں گا، جو تم سے پہلی خطائیں ہو چکی ہیں ان کو معاف کر دوں گا، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اپنے درجہ اولیت میں فضیلت میں جگہ دے دوں گا۔ تو دوستو، آج آپ سے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس موقع پہ خوبصورت احتجاج کریں، امن کے ساتھ احتجاج کریں، اور اس عہد کے ساتھ احتجاج کریں کہ اے اللہ، ہم آج استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ شرب و شراب کو ہم حرام نہیں سمجھتے، سود کو ہم حرام نہیں سمجھتے، بلکہ اے اللہ جو جو چیزیں تم نے حلال کی ہیں، جس طرح سے مسلمان کا مال، عزت جو ہے، وہ خون جو حرام ہے وہ بھی ہمارے لیے ویسی حرام ہے جیسے سود حرام ہے، جیسے ہمارے لیے اے اللہ تعالیٰ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے حرام کو حرام جانیے، اللہ کے حلال کو حلال جانتے ہوئے آج توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب میرا اور آپ کا عمل درست ہوگا، اور اسلام جو کہ آج سادہ ہے، اس کا جو ہم سے آج چہرہ چھپ چکا ہے، اللہ کرے، دعا کریں کہ ایسے علماء ہمارے اندر آ جائیں جو ہمارے لیے اسلام کا وہ چہرہ جو اسلام کی سادگی کا ہے، آسانی کا ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کریں، تاکہ ہمارے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو سکے، اور ہم ایک اچھے مسلمان بن کر
कुफ़ार के ऊपर अपनी दहशत और उसका रोब और दबदबा जो है वो उसको बिठा सकें, और इंशाअल्लाह उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो कुरान मजीद या रसालत मुआब अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी तरह की नज़ेबाई का मुजाहरा कर सकें। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब इस बात पे गौर करेंगे, अपना मुहासबा करेंगे। जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अमाल दुरुस्त होंगे, और हमारे अमाल दुरुस्त होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों की खुद ब खुद दिल में धाक बिठा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जब मुसलमान जब अपने अमाल के साथ आगे निकलता है तो वो उनकी धाक जो है लोग कुफार के दिलों में बिठा देता है, रोब दबदबा बिठा देता है। और वो जब रोब और दबदबा बैठेगा तो इंशाअल्लाह इस तरह का मौका कभी नहीं आएगा। उम्मीद है कि आज का अल्लाह ताला हमारा ये कहना और सुनना कबूल फरमाए, और हम लोग सब लोगों को अल्लाह तबारक ताला के पाक कलाम पे अमल करने वाला बनाए, और इन कुफ़ार को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला बनाए। हमारे हुक्मरान जो है अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो इस मौके के ऊपर इनके कम से कम सफ़ीरों को जो है वापस भेजे, और अपने सफ़ीर वापस बुलाए, और चाहे 1 महीने के लिए भेजे, ताकि एक अलामती तौर पर उनको अंदाज़ा हो, और इस तरह से इनके जो तजारत का जो कमाल लाना देना है उसके हवाले से भी एक कम से कम थोड़े से अरसे के लिए एक अलामती तौर पर सही उसका बाइकाट करें, ताकि हमारे लिए जो है वो एक अच्छा मैसेज, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है तमाम मुसलमान ममालिक की तरफ से जा सके। उम्मीद है कि ये हमारे आज के इस जो एहतजाज है अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे, और हम अपने आप को सही करने की कोशिश भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसा वाक़यात आइंदा नहीं होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।